श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, गुरु महाराज ने लिखा है, जन लिप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इहवाना ही। जन लिप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु एहवाना ही। यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवें दुख पाही। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जहवा कलेस कछु नाही। जन लिप टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं, कितना प्यार से कहते हैं, जैसे कोई बेटा हो, अपना निजी परिवार हो, प्यार से कहते हैं ए प्यारे। जैसे छोटा बच्चा को नहीं कहते हैं, उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं ए प्यारे, इस संसार में मत लिपटो। क्यों? यह संसार परदेश है, अपना देश नहीं है, दूसरे का है। कहते यह परदेशवा काल को भेसवा, परदेश दूसरे का भी देश है, और है कैसा? कहता काल को भेसवा, काल का स्वरूप है। हाँ, कहते हैं कि नहीं लिपटिए, अर्थात आसक्त मत होइए इस संसार में। गुरु महाराज ने कहा, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रियों दुखदाई। अनासक्त भाव से रहने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं, ये जो समय है भूखा बाघ के समान है, कब निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। एगो सांप था, उसके मुंह में आधा मेढक चला गया था, और मेढक के सामने में वो आया फतिंगा, उसको खाने लगा। अब बुझिए, सांप के मुंह में मेढक है। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। कहता काल के गाल में हम लोग पड़े हुए हैं, कब निकल लेगा कोई ठिकाना है। तो कहता कैसे निकलेंगे? काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे। गुरु महाराज कहते हैं, काल के मुंह से निकलो। कैसे निकलेंगे? ध्यान के बल से। ध्यान करेंगे तब काल से बच सकते हैं, नहीं तो काल निगल लेगा, खा लेगा। ध्यान के बल भाई रे।
ऐसो सर खोई हों तो रोई हों पछताई रे। ऐसो अवसर खोई हों तो रोई हों पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं ऐसो अवसर, ये जो समय मिला है, कहते इसको खोना नहीं है। जितना बन पड़ता है गुरु महाराज को याद करिए, ध्यानाभ्यास करिए। ध्यान करने से गुरु महाराज की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। तब क्या होगा, जब वो आशीर्वाद करेंगे तो काल जो है ना डर जाएगा, भाग जाएगा। एक बार हुजूर पर काल झपट्टा मारा था कौवा के रूप में। गुरु महाराज लाठी से ऐसे मार के कहते हैं भागते हो कि नहीं, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा, ऐसे लाठी से भगा दिया हो काल को। तब हुजूर का उम्र बढ़ गया था, नहीं तो हुजूर तो उसी समय चले जाते। हाँ, ऐसा हुआ था। तो जो संत सदगुरु हैं उसकी यदि आराधना करते, ध्यान करते हैं, वो रक्षा करते हैं। इसीलिए याद करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। एक महात्मा थे, उनकी आयु समाप्त हो गई थी। जो सत्संग हॉल है जहाँ अभी सत्संग होता है वो बन रहा था उस समय। वहाँ एक रिजर्वर था, गड्ढा, और पानी जितना में डूब सकते हैं उतना पानी, तो वो वहीं पर खड़ा था। गुरु महाराज आए, व्हील चेयर से जाते थे उस समय, उधर घूमते घामते आ गए उस जगह। हाँ, गुरु महाराज। तो वो भी आदमी वहीं पर खड़ा था, उसका नाम था क्या नाम था, गुरु, हाँ, मोती बाबा। गुरु महाराज कहते हैं क्या नाम है जी, बोले मोती। उसके बाद बोले कि जो सेवक साथ में थे गुरु महाराज के, उनको बोले कि इसको डुबा दो पानी। अब बुझिए तो गुरु महाराज की मौज, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों कह रहे डुबाने। तो बाबा लोग बोले कि गुरु महाराज कहते हैं डूबने के लिए डूब जाइए। बोले इसमें था पानी है, पानी ढेर ही, डूबेंगे कैसे, मर जाएंगे तो। बोले नहीं, गुरु महाराज कह रहे हैं। बोले ना, हम नहीं डूबेंगे, बाप रे बाप, डूबिए जाएंगे। फिर नहीं सुने कुछ, फिर गुरु महाराज जोर से कहते हैं डुबाने के लिए, इसको डुबाओ, इसको इसी में। फिर वो लोग कह रहे, बोले डूब जाइए, फिर उग जाइएगा। बेचारा उसमें घुसा तो मुंडी डूब गया। तो गुरु महाराज कहते हैं डूब गया डूब गया डूब गया। गुरु महाराज मौज में बोल रहे हैं, डूब गया डूब गया डूब गया, ऐसे बोले। और उसके बाद फिर गुरु महाराज कहे चलो। अब वो डूब गया बेचारा, गुरु महाराज कहते चलो। हाँ, गुरु महाराज इधर आ गए, फिर वो उग गए। तो उसके बाद हुआ क्या, वो मोती बाबा 105 बरस में शरीर छोड़े थे, जबकि संत मत में कोई ऐसा इतना उम्र का नहीं था। वो उसी समय वो मृत्यु उनके होने वाली थी। तो गुरु महाराज वो जो डुबाए न, उसी में उसका आयु बढ़ गया। ध्यान द्वारा भी याद करते हैं, समझ गए। उसके बाद तीसरा, जब किताब पढ़ते हैं उसमें भी याद करते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं। तो प्रभु जी को माता जी बार बार कहते थे लोग किताब रखिए, तब वो रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब पहले झगड़ा करती रहती थी, मेरे सामने में लड़ जाती थी। हम बोलते थे इस तरह से क्यों बोलते हैं आप, देखिए उनके कल्याण के लिए तो बोलते थे, भला के लिए बोलते थे। अब वो सीख गए, रास्ते पर आ गए। देखिए कहाँ चले गए अमेरिका, गुरु महाराज को याद कर रहे हैं वहाँ से भी। उसी तरह से एक होता है धन का बल, जो आप मेहनत करके कमाते हैं। दूसरा होता है परिजन का बल, जो आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, कुटुंब है, माँ है, बाप है, ये समझ गए। तीसरा होता है समाज का बल, समझ गए। उसके बाद और बल होता है जिसको गुरु बल कहते हैं, प्रभु बल कहते हैं। वो होता है प्रार्थना करने से, ध्यान करने से। इसीलिए कहते हैं कि गुरु को याद करियो। गुरु सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए उनको याद करने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। यदि खो गए बहुत दुख होगा।
एक गुरुजी था, मल्ल युद्ध सिखाता था, कुश्ती जिसको बोलते हैं। वो चेला राम आया, गुरुजी से सीखने लगा, सीखते सीखते सब सीख गया, पूर्ण हो गया। वो चेला राम देखा जब हम सीख ही लिए, अब रह के क्या करेंगे, चला गया तो मल्ल युद्ध करने लगा। जिससे वो लड़ता था सबको पटक देता था। तो वो चेला को मद हो गया, अहंकार के, हम तो सबको पटक देते हैं। गुरुजी के मन में हुआ हमारा चेला अहंकारी हो गया, इसका मद दूर करना चाहिए। एक जगह मल्ल युद्ध हो रहा था, उसमें गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा कि हम भी लड़ेंगे। गुरु और चेला दोनों लड़ने लगे। गुरु तो गुरु होता है, ऐसा पटका मारा कि चार चित्त कर दिया। तो चेला कहता गुरुजी ये युक्ति तो आपने सिखाया नहीं, जिससे आपने पटक दिया। आप बोल रहे थे सब सिखा दिए। बोले कि चेला राम, यदि ये भी युक्ति तुमको सिखा देते तब तो हम ही पटका खाते। गुरु का जो भेद होता है, जो रहस्य होता है, वो छिपा हुआ रहता है। तो उसको जानने के लिए कहते हैं उनकी सेवा करनी होगी। सेवा कैसे करेंगे? कहते ध्यान करने से भी सेवा होती है, याद करने से सेवा होती है। गुरु महाराज को याद करेंगे, कभी भी कहीं भी संकट पड़ेगा जरूर वो आ जाएंगे किसी न किसी रूप में, अवतार हो ले लेते हैं, प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा, वो जा रहे थे केदारनाथ, बस की यात्रा थी। वो भजन बहुत गाते थे, डफली बजाते रहते थे। शरीर उनका इधरे छूट गया है। तो गुरु महाराज के समय की बात है ना, बड़े सरकार। गुरु महाराज उनको कहते हैं, बड़े वाले को, छोटे वाले को हुजूर बोलते हैं, ठीक है। तो गुरु महाराज उस समय थे, वो डफली बजा करके गाते हुए अपना केदारनाथ, एक बस में भरा हुआ आदमी था, सब जा रहे थे। विकट चढ़ाई पर चले गए, विकट रास्ता तो है ही है वो। उसके बाद ऐसा हुआ कि बस उलट गई। बस जो उलट गई, इतनी लंबी खाई में गिरी, बहुत दूर से गिरी। वो गा ही रहे थे, और जब गिरी तो और याद करने लगे। हुआ क्या, बहुत से यात्री तो मर गए, उसी में रह गए। इसको जो ऐसे पलटा खाया, चूड़ चाड़ हो गया, बस ये निकले उसमें से। इसको हाथ में लेकर के गुमा उठा के फेंक दिए ऊपर, गुरु महाराज। अब ऊपर में खाई में चले गए थे, नीचे उठा कर इसको ऊपर में फेंक दिए। कैसे जंप हुआ देखिए, ऐसे उछल करके इधर आ गए। कैसे पता चला बाबा के फेंक दिए? वो तो थे ही ना, जिंदा थे ना, वही तो बताए कि हमारे। हाँ ऐसे, तब और कौन वहाँ करेंगे? कोई आदमी तो उस खाई में था नहीं बैठा हुआ, उतना ऊपर से गिरा, कोई थोड़ा बैठा हुआ था, हाथ में लोक रहा था। गुरु महाराज थे, वो कह रहे थे कि हम याद करते हुए जा रहे थे, गुरु महाराज का भजन गाते हुए जा रहे थे। देखिए ये कृपा होती है, संकट टारन सदगुरु जी, संकट को टालते हैं। मेरा देख लेना। हाँ, भजमन सदगुरु दयाल काटे जमजाला, जमजाल काट देते हैं। इसीलिए जो भगवान है, इष्ट हैं, उनको याद करना चाहिए। गुरु महाराज, हाँ गुरु महाराज को, वो पहुँचे हुए संत हैं, अद्भुत वो संत थे। इसीलिए कहते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान जब करेंगे, जैसे अभी आप अचार को याद करिए, आम का अचार खाली याद करिए, पानी आ जाएगा मुंह में, होता है ना ऐसा। उसी तरह क्यों ऐसा हुआ, अचार में खट्टा वाला गुण है, उनको जो याद किए, वो गुण खट्टा वाला मुंह पर प्रभाव डाल दिया। जब एक वस्तु है, साधारण सी वस्तु, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है, तो जब हम संत सदगुरु को याद करेंगे तो वो क्या वो प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु को याद करो, गुरु में शक्ति होती है। तो जब स्मरण करते हैं तो स्मरण करने से शरीर में बल आता है, शक्ति आती है, गुरु महाराज का ज्ञान आता है।
एगो भिरंगी कीड़ा होता है छोटका सा, वो क्या करता है, मिट्टी का घर बनाता है। कहीं कहीं घर में देखिएगा छोटा छोटा मिट्टी का घर बनाते बनाते वो क्या करता है, एगो छोटका सा पिल्लू पकड़ के लाता है, इतना सा पकड़ करके लाता है और घर में बंद कर देता है। और मिट्टी का जो मुंह होता है ना गला, वो भी बंद कर देता है। और वो भिरंगी कीड़ा अपना आवाज़ सुनाता है। आवाज़ सुनाते 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 उस शब्द में ऐसा गुण है कि वो कीड़ा फिर भिरंगी बन जाता है। अब देखिए, कहेंगे ये कैसे हो गया? ये चमत्कार है, शब्द का चमत्कार। उसी तरह से जिसका हम चिंतन करते हैं, जिनको हम याद करते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है शरीर पर भी, मन पर भी, विचार पर भी। आप अच्छे व्यक्तियों का विचार करेंगे, याद करेंगे अच्छे व्यक्तियों को, तो उसमें क्या होगा, उसका गुण आप में घुसेगा। खराब व्यक्तियों को याद करेंगे तो उसका गुण घुसेगा। एक बार उसको कंस को दिया दाल भात सब्जी खाने के लिए, समझ गए, और उसको फोरन से छौंकते हैं ना दाल को, तो वो दाल में जब काला काला देखा ना फोरन, कंस भाग गया वहाँ से। बोला अरे क्यों, क्या हो गया? बोले वो कन्हैया है। अरे काला काला है ना, वो काला काला जीरा था। बोला उसको उसमें भी कन्हैया दिखता था। अच्छा। हाँ, काला जो भी देखता था उसमें लगता था वही कृष्ण है, वो हमको मारने के लिए आया है। अब देखिए, उनका ख्याल सोते जागते उठते बैठते डर के मारे कृष्ण पर ही ख्याल रहता था, समझ गए। ये ख्याल होने के कारण कृष्ण का चिंतन होता था। अरे कृष्ण है, ये मारने वाला हमारा दुश्मन है, उसे क्या होगा, क्या हुआ, कृष्ण का ख्याल करने के कारण उसका अच्छा लोग मिल गया। याद करने के लिए कहते हैं, याद करेंगे दया होगी। मन हम लोगों का बहिर्मुखी हो गया है, बाहर ही बाहर खाली सोचता रहता है, भीतर सोचता ही नहीं है। तो कहते हैं उस मन को अंतर्मुखी करिए। बड़े बड़े जो लोग होते थे पुराने ज़माने में, उनके दरबार में संत महात्मा ऋषि मुनि आते जाते रहते थे, समझ गए। जैसे महाराष्ट्र के इतने बड़े सम्राट शिवाजी महाराज थे, उनके दरबार में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज आते जाते रहते। क्यों, क्या होता है इससे? कहते बड़े बड़े दरबार में लोग साधु महात्माओं को बुलाते हैं, उनसे विचार लेते हैं, उनका जो विचार होता है वो हम सुनते हैं, तो क्या होता है, वैसा बुद्धि विवेक बनता है। उसी तरह से माता जी साधु महात्मा को क्यों बुलाते हैं? साधु महात्मा का क्या विचार है, हमारा बाल बच्चा सुनेगा सुधरेगा, इसीलिए तो बुलाते हैं ये। अब ये संसार से देखिए अंतिम घड़ी में है, तब भी इनका इच्छा कैसा है, कैसे मौत के मुंह से आए या फिर सत्संग कराने लगे। कैसा इनका ये संस्कार, इस ये चाहते हैं कि हमारा जो जितना बाल बच्चा है वो भी सत्संग करे, अपना कल्याण करे, कल्याण करे। ये इनके मन में है। 84 लाख हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये जो सद्भावना है, तो ये माँ बाप भी चाहते हैं और बच्चे को इस ओर मोड़ना चाहते, क्योंकि देखिए धन आप जितना भी कमा लीजिए, ये बात तो काला जीरा छोका तो उसमें भी कंस दिखा। हाँ कृष्ण दिखा। कृष्ण देखा तब जो भी काला देखता था कहता ये कृष्ण है, कन्हैया है। उसी से उसका कल्याण हो गया। हाँ, तब धन जितना भी हो, धन से दुनिया में किसी को सुख शांति नहीं मिला है। हुआ क्या है, कहते शरीर का सुख मिला है। शरीर का सुख मिलता है धन से, आत्म सुख धन से नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला है। यदि आत्म सुख धन से मिलता तो ये जो भगवान बुद्ध के शरण में आए थे सम्राट अशोक, तो उनके पास तो अगाध धन था,
तो फिर क्यों चले गए, भगवान बुद्ध का ज्ञान क्यों अपना लिया? यदि विद्या से, भौतिक विद्या से सुख मिलता, तो जो भिक्षु जगदीश काश्यप है वो जो 36 भाषा जानता था, वो क्यों संत मत में आ गए हैं? यदि बल से सुख मिलता कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, इसी में सुख मिलेगा, तो रावण से बढ़ कर के कोई बलवान था? उसमें भी सुख नहीं। शरीर बल से सुख नहीं मिलेगा, आत्म सुख। धन बल से आत्म सुख नहीं मिलेगा, परिजन बल से आत्म सुख नहीं मिलेगा। आत्म सुख मिलेगा तो ध्यान करने से मिलेगा, भजन करने से मिलेगा, गुरु कृपा से मिलेगा। समझ गए? इसीलिए इसकी आवश्यकता है। धन के ओर विशेष हम लोग बढ़ते हैं, पर प्रवृत्ति जो है ना धन की ओर विशेष जाती है, हो जाती है। क्यों? शरीर सुख विशेष समझते हैं। धन से भी बढ़ कर के सुख देगा आपको सत्संग, ध्यान। यही सही रास्ता। सम्राट अशोक देखिए भगवान बुद्ध के शरण में गए। सम्राट मतलब होता है कि एक राज्य के मालिक। एक राज्य, कितना धन होगा तब भी उसको शांति नहीं मिली, तो उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के शरण में आओ, संघ के शरण में आओ। उन्होंने ऐलान किया, सम्राट अशोक ने। सम्राट शिवाजी महाराज थे, उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनके सानिध्य में रहते थे, सेवा करते थे, कितने विनम्र थे। उसी तरह से कहते हैं यदि ध्यान करेंगे, ध्यान करने से आपके आत्म कल्याण होगा, आंतरिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, गुरु महाराज ने ध्यान किया, हुजूर ने ध्यान किया, तुलसी साहब ने ध्यान किया, बाबा देवी साहब ने ध्यान किया, हनुमान जी ने ध्यान किया, भगवान श्री राम ने ध्यान किया, भगवान कृष्ण ने ध्यान किया, अर्जुन ने ध्यान किया, रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान किया। कौन नहीं ध्यान किया? हम लोगों को भी कहते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों गिरे। कहते हैं फूल भलयरु रूप भलयरु, त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नहीं मिल बिन, ध्यान के सपनहु कही, सुख तबहु नहीं मिल बिन, ध्यान के सपनहु कही। कहते हैं जब तक ध्यान नहीं करेंगे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं चाहे आपको धन हो जाए बहुत, चाहे स्त्री बढ़िया मिल जाए, चाहे पति बढ़िया मिल जाए, दुनिया में संसार में प्रतिष्ठा बहुत मिल जाए, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति पावे, लोग कितनों घिरे। चाहे लोग कितना भी घिरे, जय जयकार करे, स्वप्ना में भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ऐसा कहते हैं। इसीलिए अपने मन को संत सदगुरु के चरणों में जोड़ करके रखना, ये असली भक्ति है। इससे कृपा होती रहती है। समझ गए? जैसे जब नेट ऑन करते हैं, एक होता है वहाँ पर तीड़ा जैसा, उसको ऑन करते हैं ना, लाइन सबका मिल जाता है। एक व्हाट्सएप में देखते हैं ना, व्हाट्सएप में जैसे ऑन करते हैं तो जो ऑन किया हुआ रहता है उसका दिखाता है कि ये ऑनलाइन है। समझ गए? इसी तरह से जो कोई ध्यान करेंगे, संत सदगुरु को याद करेंगे, उसके जीवन का लाइन ऑन हो जाएगा, अर्थात उनके जीवन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तब संवाद भेजते रहेंगे। हाँ, तब संवाद। देखिए आप व्हाट्सअप करते हैं तो हम ऑनलाइन रहते तब ना रिसीव करते हैं, होता है ना तुरंत। उसी तरह से जो आंख बंद करके ध्यान करेंगे उसका ऑनलाइन होगा और संत सदगुरु का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। समझ गए?
ऑनलाइन करें, नेट चालू करेंगे। बताइए बात। बैठिए, कहते हैं नेट चालू करते हैं ना, तब सब ऑनलाइन हो जाता है, तब मैसेज आना शुरू होता है ना, आना जाना व्हाट्सएप का। उसी तरह से जब ध्यान करते हैं तो संत सदगुरु से ऑनलाइन हो जाते हैं हम लोग, समझ गए, तब गुरु की कृपा आनी शुरू हो जाती है। नेट चालू नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो उसकी कृपा कहाँ अटक जाएगी, कोई ठिकाना है? अब कहीं अटका हुआ आपके मोबाइल में रहेगा, देख कनेक्शन। समझ गए। नहीं ऑन करिएगा ना, वो लटका हुआ रहता है मैसेज। हाँ ऐसा होता है। अब ऑन नहीं करिएगा, वो आया हुआ है, अब पता ही नहीं चल रहा है आपको, आप मशगूल हैं संसार में, मैसेज वो लटक के रहता रिसीव है। नहीं कर पा रहा है। वही तो। ऑनलाइन है ये नहीं। ऑनलाइन नहीं है, नहीं आप ऑफलाइन वो है, मैसेज लेके भेजे हैं। भेजा हुआ है। लो ये दे दो। अब समाप्त कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।